किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, शुक्रवार, शनिवार और इतवार के बाज़ार बंद रहने के बाद आज जो सोमवार को बाज़ार खुला है उसके बारे हम सोयाबीन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, सोयाबीन के किसानों के पास जो खबरें हमारे पास आई हैं, जो बाज़ार की जानकारी के हिसाब से निकल के आई हैं, वो मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं और उन्हें आगाह और सावधान करने जा रहा हूं कि सोयाबीन के अंदर मौके के ऊपर क्या अनुमान दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मैं ये बात बार बार कह चुका हूं, मैं किसी को सोयाबीन का स्टॉक करने, सोयाबीन की खरीदारी करने या सोयाबीन की बिक्री करने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल और केवल किसान को सावधान करने और जागरूक करने के लिए बाजार की जो जानकारी है वो आप तक लगातार पहुंचा रहा हूं। बहुत समय पहले मैंने सोयाबीन के किसानों को एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया था कि आज 4220 रुपए वाली बिकने वाली सोयाबीन एक बार 5000 रुपए का सत्र छू जाएगी, और जिसका मैंने 15 सितंबर तक का समय दिया था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब मौके के ऊपर जो मेरे पास पिछले दिनों जो बाजार में खबर आई कि सर सोयाबीन 5200 और 5500 रुपए होती हुई दिखाई देगी, जो बाजार के जानकारों ने अनुमान लगाया, साथियों वो अनुमान अभी सत्य सिद्ध होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जो बात मैंने कही थी कि जो ही नई सोयाबीन बाजार में आएगी, बाजार के अंदर भाव में 100 और 200 रुपए की दबाव देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर सोयाबीन की फसल बेहद कमजोर है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सरकार जबान से, अखबारों के बयानों से, सोशल मीडिया या टीवी के चैनलों से तो सोयाबीन के किसान की मदद करना चाहती है। उन्हें यह कहती है कि हम सोयाबीन के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें सहारा देने का काम कर रहे हैं। परंतु धरातल पर सरकार की मंशा ठीक दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो आयात कम करने का आह्वान किया था, उसके चलते विदेशों के अंदर तेलों के अंदर कमी के चलते भारत के आयात को प्रभावित होना पड़ा है और थोड़ा कम आयात खाद्य तेलों का भारत में हुआ है। पर तो फिर भी कुछ समय पहले जो सरकार ने खाद्य तेलों के ऊपर जो विदेशी आयात के जरिए भारत में आ रहे हैं उन पर ड्यूटी घटाई थी, आप सबको पता है। उस ड्यूटी को बढ़ाने का दुस्साहस सरकार नहीं कर रही है, और ड्यूटी नहीं बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के भाव मंदे होने के कारण लगातार सोयाबीन के किसान पर मार पड़ रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ समय पहले एक अभियान चलाया था कि तिलहन की बिजाई करिए। तिलहन के किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए, आम जनमानस तक ये बात पहुंचाने के लिए कृषि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पिछले साल भी सोयाबीन की बिजाई बहुत भारी मात्रा में किसानों ने की, परंतु किसान का भाव औने पौने दांव में सारा का सारा माल लूट लिया गया। उसके बाद भी सरकार ने आयातित तेलों को जारी रखा और भारत के अंदर इतना भंडार खड़ा कर दिया कि सोयाबीन के किसानों को भाव नहीं मिले। अब जो ही देश के अंदर स्टॉक घटता हुआ दिखाई दिया, सरकार की एजेंसियों के पास स्टॉक घटता हुआ दिखाई दिया, किसान के पास स्टॉक घटता हुआ दिखाई दिया, मिलों की मांग बढ़ी, सोयाबीन खड़ की मांग बढ़ी, तो भाव को सहारा मिलना शुरू हुआ। और जो ही सहारा मिलना शुरू हुआ, ऊपर से नई फसल की आवक शुरू हो गई। किसान वहीं का वहीं रह गया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया और अपने आयातित जो तेलों के ऊपर ड्यूटी नहीं बढ़ाई, तो कुछ समय और तक सोयाबीन के भाव के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि नई फसल आएगी, किसान मजबूरी बस अपना माल बाजार में लाएगा और उसका माल औने पौने दामों में खरीद लिया जाएगा। परंतु साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पिछले सालों से अब की बार सुनहरी अलग दिखाई दे रहा है। पिछले सालों में जो सिस्टम बना वो अब की बार सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इस बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि यूएस अमेरिका के अंदर भी जो इथेनॉल बनाने और बायोडीजल के अंदर सोयाबीन की खपत का बढ़ने का जो समाचार मिल रहे हैं, उसके हिसाब से भी सोयाबीन की कमी देखी जाएगी। चीन के अंदर भी भारी भरकम मात्रा में डिमांड निकलने के चलते चीन भी अब की बार सस्ते भाव में भारत को तेल नहीं दे सकेगी, क्योंकि
पिछले दिनों आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा कि चीन ने 1.5 लाख टन के लगभग तेल भारत को सस्ते दामों में उपलब्ध कराया था। ब्राजील जैसे देशों के अंदर हर जगह से जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, फसलें ठीक दिखाई दे रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भाव मंदे दिखाई दे रहे हैं, परंतु आगे आने वाले समय के अंदर बढ़ती हुई बायोडीजल की मांग, बढ़ती हुई सोयाबीन खड़ी की मांग और बढ़ते हुए खाद्य तेलों की मांग को देखते हुए लंबे समय के बाद, कुछ समय जो भी ये फसल की आवक का सीजन निकल जाने के बाद सरसों के बाजार को सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सोयाबीन के बाजार को सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान क्या कर दे, किस करवट ऊंट बैठ जाए, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु भारत के अंदर उत्पादन के तौर के ऊपर यदि देखा जाएगा तो मैं आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि यदि बाजार के अंदर डिमांड और भारत के उत्पादन के ऊपर यदि हम फोकस रखकर बात करते हैं तो सोयाबीन 6,000 रुपये बिकने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। मैं डेडलाइन और तारीख नहीं दे सकता, क्योंकि 10,000 रुपये बिकने वाली सोयाबीन को 4,000 रुपये में लूट लिया गया, किसान को भारी भरकम नुकसान कर दिया गया। परंतु अब की बात जो फसल का सिनेरियो सामने आ रहा है, जो उत्पादन का सिनेरियो सामने आ रहा है, उस हिसाब से, जो बाजारी जानकारी के हिसाब से हमारे किसानों से बात करके अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि सोयाबीन की डिमांड के हिसाब से कमी देखी जाएगी। परंतु इसके साथ काम करेगा सरकार का रवैया कि सरकार एमएसपी पर कितना माल खरीदती है, बाहर से कितना माल आयात करती है और भारतीय किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कितने कदम उठाती है। साथियों, सरकार एक भगवान का रूप होती है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। 1 मिनट में फैसला ले लेती है और 1 मिनट में फैसला बदल देती है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं कि मेरे एक एक बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि पुराने जमाने में जो खाद्य तेलों के ऊपर 3540% ड्यूटी हुआ करती थी, वो ड्यूटी दोबारा से लागू करने की कोशिश करें, क्योंकि आज सोयाबीन का तेल पाम ऑयल से भी सस्ता आ चुका है। किसान के सिर पर भारी मात्रा में मार पड़ रही है, भारतीय किसान मर रहा है। इसके चलते आपके सहयोग की जरूरत है, आपके द्वारा इस वीडियो को शेयर करके सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की जरूरत है। साथियों, सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के जो सलाहकार हैं, वो मुझे नहीं पता कहां से आए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो भारत के हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको किसान के बारे में कोई जानकारी है। वो सरकार को ऐसी ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो नीतियां किसान के संपूर्ण रूप से विरुद्ध साबित होती जा रही हैं। अकेली सोयाबीन नहीं है, बहुत से जिन्सों के भाव सरकार की नीतियों के चलते धराशायी हो चुके हैं, किसान को भारी भरकम नुकसान हो चुका है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि जिन्सों के भाव दबेंगे, किसान को नुकसान होगा, किसान के साथ जुड़े व्यापारी को नुकसान होगा, उस जिन्स के साथ जुड़े हुए उद्योग धंधे को नुकसान होगा, देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान होगा और देश में पैसे की कमी के चलते देश के उद्योग धंधों को नुकसान होगा। साथियों, डबल मार देश के ऊपर पड़ रही है। एक तो बाहर से आने वाले तेलों के ऊपर कम ड्यूटी के चलते सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरा भारतीय किसान को भाव का नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा तो यह रहता है कि आप बाहर से मंगवाना क्वालिटी बंद कर दो और किसान को राम भरोसे छोड़ दो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि बाहर से जिन्सों का आयात, जो मैं दाल और तिलहन के बारे में बोल रहा हूं, यदि इनका संपूर्ण रूप से आयात बंद कर दे तो सरकार को किसी प्रचार करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बिजाई भी बढ़ जाएगी और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। फिर धान और गेहूं की बिजाई कोई नहीं करेगा और जरूरत के हिसाब से धान और गेहूं की बिजाई की जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस किसान की जानकारी को, इस किसान रूपी अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि आप बाहर से आयात को प्रतिबंधित कर दीजिए। आप देखिए 1 या 2 वर्ष में भी भारतीय किसान आपको तेल और दाल के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा, क्योंकि यदि बाहर से आयात नहीं होगा तो किसान को भाव मिलेंगे और भाव मिलेंगे तो किसान जी तोड़ मेहनत करके बिजाई करेगा और बिजाई करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और देश को आत्मनिर्भर बनने में दार नहीं लगेगी।
साथियों, इसी तरह की आवाज़ जो किसान के पक्ष में होती हैं, किसान की मदद के लिए होती हैं, व्यापारी और उद्योग, देश के कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधों के पक्ष में होती हैं, मैं लगातार उठा रहा हूँ। मैंने आज सोयाबीन के बारे में आपको आगाह किया कि आप अपना माल बेचें या रखें अलग बात है, परंतु बाजार में नई सोयाबीन की आमदन हो चुकी है और जो जो आमदनी बढ़ेंगी भाव के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। ये 100% सच्चाई है, क्योंकि मौके के ऊपर जो स्टॉक सरकार के पास और एजेंसियों के पास या किसान के पास देखा जा रहा है, वो सीजनली जब तक आवक फुल अपने फॉर्म में नहीं आवे तब तक का पर्याप्त माना जा रहा है। और जिसी कारण सोयाबीन के किसानों को दोबारा भाव के मामले में नुकसान हो रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई सोयाबीन जो प्लांटों के अंदर 5150 रुपये चली गई थी, उसको दोबारा घसीट कर नीचा लाने की कोशिश की जा रही है। परंतु ज़्यादा गिरने के अनुमान तो नहीं है, परंतु फिर भी भाव के ऊपर संपूर्ण रूप से दबाव दिखाई दे रहा है। साथियों, तमाम किसानों, बाजार के जानकारों और जो कृषि एजेंसियों पर काम करने वाले जानकारों की जो भी मेरे पास रिपोर्ट थी, मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। और आपका भी फर्ज और धर्म बनता है कि आप इस तरह की जानकारियों को अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें जागरूक करने और अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करें, ताकि सरकारों को यह बात समझ में आए कि किसान को बेमतलब की मार मारना ठीक नहीं है। लगातार किसान पक्ष में बात कर रहा हूँ, व्यापारी, छोटे उद्योगपतियों के मुद्दे उठा रहा हूँ, परंतु सरकार इस बार चुप है। पता नहीं कारण क्या है। मेरे वीडियो सरकारी अधिकारियों तक पहुँच रहे हैं या सरकार में रहने वाले हमारे नुमाइंदे, हमारे भाई बंद रिश्तेदार हैं, परंतु मैं उनसे विनय निवेदन में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी, जो कृषि प्रधान देश के रूप में बोली जा रही है, जिसे किसान का नाम दिया जा रहा है, उसे बचाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करके किसान को अच्छे भाव देने की कृपा करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।